हेलो नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे साथियों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 जो है आपका, ये 25 तक आवेदन होगा साथियों, जिसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ है, 5 से आवेदन भी शुरू है। और दक्षता पास शिक्षक कैसे भरे बीपीएससी की परीक्षा, इस संबंध में एक पत्र तेज़ी से वायरल हो रहा है जो शिक्षा विभाग का ही है, जिसमें दक्षता को जो है सिर्फ बेसिक ग्रेड के लिए ही उपयुक्त माना गया है। तो आज हम उसकी चर्चा भी करेंगे। और बीपीएससी ने दक्षता को भी दिया है भरने के लिए, इसके संबंध में भी एक नोटिस जारी किया गया है। तो एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है साथियों। और जो भी साथी अभी भी चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आइए देखते हैं, उस पत्र का भी अवलोकन करते हैं। बहुत सारे नियोजित शिक्षक जिन्होंने दक्षता 2012 से पहले दिया था, हालांकि वो अगर 6 to 8 पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्म भरने के लिए जो है बीपीएससी ने आपको अलाउ किया है, तो उसको भी देखते हैं। तो आप जो भी करना है आप लाइक कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस संबंध में एक बीपीएससी बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा एक पत्र भी जारी किया गया था, जिसमें बेसिक ग्रेड के लिए ही सिर्फ दक्षता को अयोग्य माना गया था। तो आइए देरी न करते उस पत्र को भी देखते हैं और उसका अवलोकन करते हैं। तो एक बार फिर से आज के नए इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है साथियों। तो दक्षता और पात्रता में अंतर को भी दर्शाया गया है, इसका भी संपूर्ण विश्लेषण हम इसी वीडियो में बात करेंगे और देखेंगे। तो आइए क्या कुछ पत्र में कहा गया उसकी हम लोग देख लेते हैं साथियों। यहाँ देख सकते हैं शिक्षा विभाग बिहार सरकार जिन्होंने आदेश भी दिया था साथियों इस संबंध में, और क्या कुछ इस पत्र में कहा गया है। तो यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में रीट के द्वारा दायर किया गया था। उक्त पारित आदेश के आलोक में वादी भी श्री धनंजय एवं अन्य वादियों द्वारा समर्पित आवेदन का अवलोकन किया गया। वादियों द्वारा समर्पित आवेदन में कहा गया, शिक्षक नियोजन नियमावली 2006 एवं 12 तथा एनसीईआरटी 2001-10 की अधिसूचना निहित बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों का नियोजन प्राथमिक में 1 to 5 में नहीं किया जा सकता है, जिसके चलते वादियों का नियोजन 6 से 8 के लिए किया गया है। तो ये सारी बातें कही गई है। अब आइए साथियों आगे देखते हैं। उक्त परिप्रेक्ष्य में अधिसूचना संख्या 1530 और 11/8/15 का आदेश एवं 29/8/15 के आलोक में नियोजन नियमावली 2006 के अंतर्गत बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन का आग्रह वादियों द्वारा किया गया है। इस संबंध में अंकित करना है कि 2006 एवं अधिसूचित नियमावली में शिक्षकों का एक ही कोटि था जो 1 to 5 का था। वर्ग 6 से 8 का कोटि पढ़ाने के लिए नियोजित किए गए थे। एनसीईआरटी के मापदंड के आलोक में बीएड योग्यताधारी को 6 to 8 के में ही पढ़ाने की अर्हता दी गई थी। जैसा कि साथियों अभी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि वो डीएलएड 1 to 5 में होंगे और बीएड 6 to 8 में। तो इसके लिए जो है प्रखंड स्तर पर एवं नगर शिक्षक के रूप में बीएड योग्यताधारी का पदस्थापन मध्य विद्यालय में किया जाना निर्देशित था, परंतु ऐसे शिक्षकों के लिए अलग से वेतन निर्धारित नहीं था। अब यहाँ आइए साथियों, वर्ष 2012 में अधिसूचित नियमावली के तहत पंचायत प्रारंभिक शिक्षकों का 3 ग्रेड, बेसिक ग्रेड, स्नातक ग्रेड और प्रधानाध्यापक ग्रेड का पद चिन्हित किया गया। वर्ष 2012 में ही स्नातक ग्रेड के पद सृजित किए गए और नवसृजित पद के नियोजन की अनुशंसा प्रारंभ की गई। पूर्व से सभी नियोजित शिक्षकों को बेसिक ग्रेड के रूप में ही मान्यता दी गई थी साथियों। इस प्रकार 2006 और 2008 के नियमावली से बीएड योग्यताधारी नियोजित शिक्षक मूलतः बेसिक ग्रेड के ही शिक्षक हैं। 2006 एवं 8 के नियमावली से जितने भी बीएड नियोजित शिक्षक बेसिक ग्रेड के ही शिक्षक हैं, उक्त के आलोक में वादियों के अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है। तो साथियों 2006 से 8 के जो भी शिक्षक हैं उनको जो है बेसिक ग्रेड ही माना गया है, यानी कि वो दक्षता पास है। और जैसे ही 6 to 8 की बात की गई है तो वो आपको जो है उसको जो है उसके लिए जो है 6 to 8 का टीईटी अनिवार्य किया गया था। हालांकि बीपीएससी ने उनको मौका भी दिया है। तो इस पत्र के संबंध में कहा जा सकता है कि कैसे आप इसकी आवेदन जो है वो उसमें माना जाए। तो 1 to 5 नहीं था उस समय निर्धारण।
और बेसिक ग्रेड ये यहाँ देख सकते हैं कि 2006 एवं 2008 के नियमावली के तहत बीएड योग्यता नियोजित शिक्षक मूलतः बेसिक ग्रेड के ही शिक्षक हैं। इसमें वादियों के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए यह निष्कासित किया जाता है और ये सारी बातें कही गई है। और बीपीएससी ने जो है अभी जो वैकेंसी निकाली है उसमें साथियों इन्होंने स्पष्ट किया है और स्पष्ट किया है कि मध्य विद्यालय के लिए जो है जो 6 to 8 का पद है उसके लिए जो है केंद्र एवं राज्य जो आपका प्रशिक्षण है वो डीएलएड बीएड तो अनिवार्य है और मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए सीटीईटी पेपर 2 या बीटीईटी पेपर 2 अनिवार्य किया गया है साथियों। लेकिन यहाँ देखिए परंतु 2012 से नियुक्त शिक्षक कार्यरत जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण के लिए शिक्षक पात्रता की अनिवार्यता नहीं होगी। तो यहाँ स्पष्ट कर दिया गया साथियों और शिक्षा विभाग के पत्रांक के आलोक में स्पष्ट किया जाता है सीटीईटी बीटीईटी 2017 लागू सामान्य कोटि के लिए जो अंक निर्धारित किया था उसके अंतर्गत दक्षता भी भर सकते हैं, ऐसा भी कहा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं साथियों और उसके लिए अलग अलग कोटि भी बना दी गई है। तो आप बीपीएससी वाले भर सकते हैं। आगे कोई विवाद होगा तो उसकी चर्चा साथियों आगे दी सकती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ साथियों है कि अभ्यर्थी एक ही विषय का चयन कर सकते हैं जिस विषय में उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक विषय का शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण किए हैं तो उस स्थिति में अभ्यर्थी अपनी इच्छा से एक ही विषय का चयन कर सकते हैं। इसको समझना होगा साथियों। जैसे कि मान लीजिए 6 to 8 के अगर कोई शिक्षक है, अगर उन्होंने सोशल साइंस भी किया है, ठीक है साथियों, और साइंस भी किया है, 6 to 8 में साइंस से भी पास है या हिंदी से पास है या इंग्लिश से पास है या उर्दू से पास है, मतलब आप कई पास हैं, लेकिन आपका एक ही विषय करना होगा चयन। वो कैसे? तो आपको जानना है साथियों कि परीक्षा एक ही पाली में होगी या 2 पाली में। लेकिन यह नहीं है कि 6 to 8 की परीक्षा एक ही पाली में होगी तो आप अगर अलग अलग भरते हैं तो आप छूट जाएंगे। कोई एक परीक्षा आप दे सकते हैं तो एक ही विषय का चयन कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते हैं। तो ये बातें भी कही गई है। और बेसिक ग्रेड दक्षता पास को है जो यहाँ देख सकते हैं नियोजन में बेसिक ग्रेड क्या ही माना गया है। हालांकि यहाँ बीपीएससी ने मौका दिया है तो मौका को भुनाना चाहिए साथियों। जो भी साथी हैं वो भर सकते हैं, ऐसी मैंने रोक नहीं रहा हूँ साथियों, लेकिन कन्फ्यूजन जो है उसको क्लियर किया गया है। और आपको जो है एक बात और है साथियों, कई साथियों ने कमेंट किया था कि सर मुझे 6 to 8 और 9 से 12 का भी अलग अलग भरना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन अगर धरफड़ में आप कर रहे हैं तो धरफड़ाए नहीं, अब रजिस्ट्रेशन अगर एक ही विषय में कर दिए हैं तो अब आपको जो है उस रजिस्ट्रेशन का पेमेंट करने के बाद विड्रॉल रजिस्ट्रेशन करना होगा या कैंसिल रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी आप दूसरा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें आपकी शुल्क को जमा करना पड़ेगा साथियों, इसमें आपकी शुल्क को जमा करना पड़ेगा अगर चूक गए हैं तो। इसलिए फॉर्म भरने में धरफड़ी ना करें। सबसे पहले देख लें कि आप कौन कौन से में एलिजिबल है। अगर आपने 6 से 8 में भी पास हैं, 9 से 10 में भी है और 11 से 12 में, तो तीनों में आपको रजिस्ट्रेशन एक ही होगा, तीनों में सिलेक्ट करना होगा। अगर धरफड़ में एक ही कर दिया है तो आप उसको पेमेंट करने के उपरांत जो है फॉर्म न भरकर विड्रॉल कर ले रजिस्ट्रेशन को। तो आज का वीडियो इसी पर आधारित है साथियों। तो दक्षता वाले भी भर सकते हैं जैसा कि मैंने स्पष्ट बता दिया है साथियों। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।